हो सकते हैं इनके, दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दो पार्ट कौन कौन से है, तो आपको ब्लॉक में से सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और इनकी मेसन गेन फॉर्मूले से आपको आंसर लाना है। तो आप कैसे लाओगे, तो पहले देखिए फॉरवर्ड पाथ कितने मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पे आर ऑफ एस में स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, स्ट्रेट जाइए, स्ट्रेट जाइए, ये एक फॉरवर्ड पाथ मिल रहा है। सेकंड फॉरवर्ड पाथ यहाँ से टेक ऑफ लेके भी मिल रहा है, यहाँ पे थर्ड भी टेक ऑफ लेके भी मिल रहा है। ओके, तो 3 फॉरवर्ड पाथ मिल रहे हैं आपको। ओके, कौन कौन से है तो ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से आपको 3 फॉरवर्ड, एक स्ट्रेट, एक यहाँ से और एक यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो तीनों फॉरवर्ड पाथ हम लिख लेते हैं। तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ आपका P1, ओके, ये आपका P2 होगा और ये आपका P3 होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? 3 फॉरवर्ड पाथ मिल रहे हैं। ओके, चलो इन तीनों की वैल्यू लिख देते हैं। तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, G1, G2, G4 एंड G6। G1, G2, G4 एंड G6। ओके, चलो P2 की वैल्यू क्या आएगी, तो P2 की वैल्यू आएगी G1, G2, G3 और G6। G1, G2, G3 और G6। चलो P3 की वैल्यू क्या आएगी, तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ है, उसकी वैल्यू आएगी G1, G2, G5 एंड G6। क्लियर है यहाँ तक सभी? 3 फॉरवर्ड पाथ मिल रहे हैं। ओके, फॉरवर्ड पाथ 3 हो रहे हैं आपके। शिवा, हाँ सर। हाँ, तीनों फॉरवर्ड पाथ मिल गए ना सभी को। अब सभी को क्या करना है, लूप कंसिडर करना है। कौन कौन से लूप बन रहे हैं, तो देखिए लूप कौन से बन रहे हैं, तो एक यहाँ से बन रहा है आपका फर्स्ट लूप बना रहे हैं हम यहाँ से। ओके, तो ये लूप आपका बनेगा फर्स्ट। ओके, 1, इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसकी वैल्यू है G1 और माइनस H1। ओके, ये आपका फर्स्ट नंबर का लूप। L1 इज इक्वल टू माइनस G1 और H1। चलिए सेकंड लूप कौन सा बन रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये बड़ा वाला लूप बन रहा है आपका। 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 में जाएंगे, 6 में से वापस आप 1 में आ सकते हैं। ओके, तो सेकंड लूप आपका मिलेगा L2, ये वाला बड़ा वाला। L2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, एक G1, G2, G3 और H2, लेकिन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते। चलिए थर्ड लूप बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ जाइए, G4 में जाइए, G4 में से फिर से 6 पॉइंट पे जाइए और फिर से आप H2 पे आ सकते हैं। ओके, तो वो आपका थर्ड नंबर का लूप होगा। तो L3 की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो L3 इज इक्वल टू G1, G2, G4 और H2, पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रख लेते हैं। ओके, चलिए दूसरा कोई लूप बन रहा है, तो देखिए 1 में जाइए, 2 पॉइंट में जाइए, 3 में जाइए, 4 में जाइए और यहाँ से G5 में जा सकते हैं हम। ओके, G5 में से G6 में, सॉरी 6 पॉइंट पे और 6 पॉइंट में फिर से H2 पे आ सकते हैं। ओके, तो L4 इज इक्वल टू G1, G2, G5 और H2 माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन। चलिए अब कोई लूप बन रहा है आपका, अब कोई लूप नहीं बन रहा है। ओके, तो 4 लूप बन रहे हैं आपके। ओके, चलिए अब इक्वेशन क्या है, तो
इक्वेशन हमारा है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, 3 है, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ओके, इक्वेशन में सभी की वैल्यू पुट करनी है। ओके, चलो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू आपने फाइंड नहीं की अभी तक, तो पहले फाइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम देख लेते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। ओके, चलो 1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। तो देखिए यहाँ फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेट वाला, यहाँ से टेक ऑफ लिया था। तो सभी लूप 1 टच कर रहा है, 2 भी टच कर रहा है, 3 भी टच कर रहा है और 4 भी टच कर रहा है। चारों 4 लूप टच कर रहे हैं, मीन्स के नॉन टचिंग लूप कितने हैं, 0 है। तो 1 माइनस 0 मीन्स के डेल्टा 1 की वैल्यू 1 होगी। ओके, चलिए डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस सेकंड फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। तो सेकंड वाला पाथ कौन सा है आपका, तो ये वाला है, स्ट्रेट वाला। तो स्ट्रेट वाले पाथ पे देखिए सभी लूप टच कर रहे हैं, तो 1 टच कर रहा है, सेकंड टच कर रहा है, थर्ड वो भी टच कर रहा है और फोर्थ वो भी टच कर रहा है। तो वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 माइनस 0 मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। चलो डेल्टा 3 थर्ड फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, G5 वाला। तो G5 वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ G5 में गए। ओके, तो वहाँ पे सभी लूप टच कर रहे हैं, तो 1 टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है, थर्ड वो भी टच कर रहा है एंड फोर्थ वो भी टच कर रहा है। वहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 0 आएगी। इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है। ओके, चलो ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 और P3 डेल्टा 3, सभी का आंसर आपको पता चल गया। तो सभी की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ओके, चलो अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ओके, अप टू इंफिनिटी तक जाना है। चलिए डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। उनका तो आंसर आपको पता है, वो क्या है, L1 L2 और L3 और L4 है। तो इनका सम करना है, तो माइनस G1 H1 यहाँ पे लिख देते हैं कौंस में, माइनस G1 H1 माइनस दूसरा कौन सा है, माइनस G1 G2 G3 और H2 माइनस G1 G2 G3 और H2। तीसरा कौन सा है, 1 2 4 और H2, 1 2 4 और H2, 1 2 4 और H2। चलो फोर्थ का लूप का है, तो फोर्थ का लूप का आंसर है आपको 1 2 5 और H2, 1 2 5 और H2। ओके, चले माइनस सम ऑफ और माइनस प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। चलिए आपके फिगर में देखिए कि ऐसा कोई है कि टू नॉन टचिंग है। ओके, एक दूसरे लूप को टच नहीं कर रहा है। तो आपके फर्स्ट वाला लूप है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाले लूप में देखिए, चलिए इस लूप को सेकंड लूप टच कर रहा है, तो सेकंड लूप आपका पूरे पूरा टच कर रहा है। ओके, थर्ड लूप ये वाला भी टच कर रहा है, तो कर रहा है, या फोर्थ वाला भी टच कर रहा है, तो फोर्थ वाला भी टच कर रहा है। ओके, तो सभी लूप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो नॉन टचिंग लूप का काउंट कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो 1 माइनस 0, यहाँ पे 0 आएगा। टू नॉन टचिंग लूप 0, तो 3 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाद में 0 0 ही स्टार्ट होगा। ओके, तो आपका डेल्टा का आंसर क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, G1 H1 प्लस G1 G2 G3 H2 प्लस G1
G2 G4 H2 प्लस G1 G2 G5 H2। ओके, चले तीनों का आंसर मिल गया सभी का। आपको यहाँ इक्वेशन में पुट करना है सिंपल, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन का डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1। तो P1 की वैल्यू क्या मिली थी आपको, G1 G2 G4 और G2, 1 2 4 6, G1 G2 G4 और G6। डेल्टा 1 की वैल्यू तो 1 ही है। चलो P2 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 प्लस P3 की वैल्यू क्या है, 1 2 5 6, 1 2 5 6। ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा का जो आंसर है आपको यहाँ पुट करना है, तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है। 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 G3 H2 प्लस G1 G2 G4 H2 प्लस G1 G2 G5 और H2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? हो गया सभी को? हाँ सर, हो गया। ओके, तो ऐसे आप डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके फाइनली आंसर ट्रांसफर फंक्शन का फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं 2 क्वेश्चन जो असाइनमेंट के पेंडिंग है वो आपको खुद करने हैं, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिंपल ब्लॉक को कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो में। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये मैं करा देता हूँ। ये 1 नंबर का, ये सेकंड नंबर नोड, ये थर्ड नंबर का नोड ले लीजिए, ये फोर्थ नंबर का ले लीजिए, ये 5 नंबर ले लीजिए, ये 6 नंबर ले लीजिए। ओके, तो 6 नोड है आपको यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, सभी का नंबर ले लो। चलो 1 के रिगार्डिंग क्या है, इनपुट है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन लेना है, इसका इनपुट आर ऑफ है। ओके, चलो 1 में से 2 में जाना है तो कोई फंक्शन है तो बस सिंपल लाइन ही दी है। ओके, चलो 2 में से 3 में जाना है तो क्या है, ओनली G1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, G1 लिख देना है। चलो 3 में से 4 में जाना है तो क्या है, एक G4 है, तो यहाँ पे G4 लिख देना है। ओके, चलो 4 में से 5 में जाना है तो क्या है, तो एक G2 फंक्शन है। तो यहाँ से 4 में से 5 में एक G2 फंक्शन है, और 5 में से 6 में कोई फंक्शन है नहीं है। ओके, और 6 में से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको C ऑफ S मिल जाएगा। चलिए अब ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो 4 और 5 के बीच पे एक ब्रांच है, तो 4 और 5 के बीच में एक ब्रांच है, तो ऐसी ब्रांच है। ओके, जिसकी वैल्यू क्या है, G3 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल G3 की वैल्यू लिख देनी है। प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, दोनों की साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस वैल्यू। चलिए यहाँ पे दूसरा कौन सा है, तो 2 और 4 के बीच में एक ब्रांच है, 2 और 4। तो 2 और 4 के बीच में एक ब्रांच यहाँ से मिल रही है आपको। चलिए यहाँ से 2 से स्टार्ट किया और 4 में ख़त्म किया। ओके, जिसकी वैल्यू क्या है, H1 है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल H1 लिख देना है। वैल्यू क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, माइनस है तो माइनस साइन। चलो दूसरा कौन सा है, 1 और 6 के बीच में एक है लूप, तो यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ से 1 में जाइए और 6 में ख़त्म करिए। ओके, चलो वैल्यू क्या है, H2 है। डायरेक्शन कौन सी है, रिवर्स डायरेक्शन है, H2 लिख दिया। साइन कौन सी है, माइनस साइन है, तो यहाँ से माइनस साइन। ये आपके पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ओके,
4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है ब्लॉक को। ओके, अब इनका सॉल्यूशन आपको लाना है तो आप ला सकते हैं ना लूप के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ कोई ऐड कर लूँ कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड, तो आप सिंपल फाइंड कर सकते हो मेसन गेन फार्मूला यूज करके। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ड्रॉ करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, हो जाएगा सभी का? हाँ सर, हो जाएगा। ओके, हाँ सर। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्या बोला है कि फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ मल्टीपल लूप सिस्टम शोन इन फिगर डिटरमाइन द मेसन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ कितने मिल रहे हैं देखिए। अब आप बोलिए कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ मिलेंगे, इनकी वैल्यू बोलिए। चलिए P1 की वैल्यू क्या आएगी, फॉरवर्ड पाथ P1 कौन सा होगा? चलो यहाँ से मैं आपको सर एक तो होगा सर P1। आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करना है ए बी सी डिफाइन कर देना। ओके, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, चलो फॉरवर्ड पाथ P1 की वैल्यू में कौन कौन से सफिक्स आएंगे, कौन से डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो सर देखिए पहला तो ए बी सी डी ई और एफ, इसका फॉरवर्ड पाथ 1 P1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? G1, G4, G1 G4 G4, G2, G2। ओके, 1 1 तो उनकी वैल्यू 1 1 ही होगी। हाँ चलो सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा मिल रहा है? G3 वाला, ए बी G1 G4 G3। सी C, और G3 वाला। ओके, यहाँ पे हाँ दोनों G3, कॉमन है, G3 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, डी में जाए, डी में से ई में। F, चलो P2 की वैल्यू क्या आएगी? G1, G4, G3, G1 G4 G3। ओके, चलो अब लूप बना देते हैं। लूप कौन कौन से बन रहे हैं तो देखिए, ए से बी में से स्टार्ट किया, सी में गए, B2, C, H1 से रिवर्स आ गए, तो ये फर्स्ट वाला लूप बन गया। ओके, बी सी H1 और बी, वो लूप नंबर 1। L1 की वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी लिख लीजिए। G1, G4, H3, G1 G1, H1। G4, H, ओके, चलो सेकंड लूप कौन सा मिल रहा है? B2, E, ओके, B2, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ई में जाइए और ई में से फिर E, से वापस आ जाओ। minus H2B, बी ई E, माइनस H2, H2 और बी। B, L2 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आएगी? G1 G1, G4, G2, minus H2, माइनस minus H2, H2, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, चलिए अब कोई लूप बन रहा है देखिए। हाँ सर, एक और है हाँ, हाँ कौन सा है? G3 वाला, G3 वाला। G3 वाला, वेरी B, गुड। E, B, तो सी में से स्टार्ट कीजिए, G3 में जाए, डी में जाए, ई में जाए और बी में जाए और फिर से सी B में, में हाँ जाएगा, C, L3। चलो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक तो G3 आएगी, G3 minus H2, माइनस H2 आएगी, G1, G4, G1 G4 आएगी। ओके, बस चलो अब कोई लूप बन रहा है देखिए, 3 लूप बन रहे हैं। ओके, चलो अब मेसन गेन फॉर्मूला क्या है, तो आपको इक्वेशन पता चल डेल्टा जाएगी। 1, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा चलो P1 P2 की वैल्यू तो आपको पता चल गई। ओके, चलो मगजमारी कॉन्सेप्ट हुए डेल्टा 1 में, तो डेल्टा 1 इज इक्वल डेल्टा टू 1, 1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग, नॉन टच, फॉरवर्ड पाथ NTL नॉन टचिंग लूप। ओके, चलो 1 माइनस, चलो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में नॉन टचिंग लूप कौन से है, तो दिखाई दे रहा है कोई? नहीं दे रहा है। 1 माइनस 0 मीन्स 1। चलो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस सेकंड फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप, तो सेकंड वाला जो पार्ट है G3 वाला, इसमें सभी लूप टच कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी 0 तो 1। चलो ऊपर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई। चलो फाइंड कौन सा करना है? डेल्टा। डेल्टा के इक्वेशन लिखते तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप
प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ओके, प्लस सम ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, ओके, यहाँ तक जाना है इन्फिनिटी तक। चलो डेल्टा वन माइनस, तो वन माइनस इंडिविजुअल लूप का सम करना है, तो ये सभी लूप की वैल्यू L1 L2 L3 की वैल्यू, L3 सम चलो G1 G4 H1 माइनस G1 G4 G2 G2 H2 माइनस G3 3 H2 G1 H2 G1 और G4, ओके। चलो और टू नॉन टचिंग लूप, तो आपका फर्स्ट लूप ये है, सेकंड लूप ये है, ओके, और थर्ड लूप आपका ये है। चलो फर्स्ट लूप आपको कंसीडर करो, चलो फर्स्ट लूप में थर्ड लूप टच कर रहा है तो ये टच कर रहा है, सेकंड लूप भी टच कर रहा है, तो टू नॉन टचिंग लूप कितने हुए, 0 हुए, तो 3 भी 3 तक तो जाना ही नहीं है, ओके, जहां आपको 0 मिल गया तो 3 में तो जाना ही नहीं है, ओके, तो 2 में 0 मिल गया तो 3 का कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही नहीं है, ओके। चलो अब डेल्टा की वैल्यू भी आपको मिल गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस की जगह माइनस, ओके, पहला माइनस होगा 1 माइनस G1 G4 H1 प्लस G1 G4 G2 H2 माइनस का प्लस G3 G H2 G2 और G4, ओके। चलिए डेल्टा की वैल्यू ये रही, डेल्टा अच्छा वन की G1 वैल्यू G4 होगा। और G1, ओके, लास्ट G1 G4 ओके 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 G1 G4 है, G1 G4 है, ओके। चलो डेल्टा की वैल्यू ये रही, डेल्टा वन की वैल्यू भी ये रही, डेल्टा टू की वैल्यू भी मिल गई और P1 P2 की वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन के इक्वेशन में पुट कर देते वैल्यू, तो चलिए ट्रांसफर फंक्शन आपका ये मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। चलो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू G1 G4 और G2 1 2 4, ओके, G1 2 और G4। चलो P2 की वैल्यू क्या है, 1 3 4 1 3 4 1 3 और 4। चलो डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 1 4 1 1 4 1 प्लस 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 प्लस 1 3 1 3 4 2 1 3 4 2, क्लियर, ये सबका फाइनल आंसर हो जाएगा, हो गया सभी का। क्लियर यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। हो जाएगा ना सभी को, हाँ सर, यस सर। ओके वेरी गुड। तो आपका असाइनमेंट लगभग पूरा हो गया, पूरे पूरा, ओके। सर हाँ बोले, सर इसमें नॉन टचिंग लोग जनरली 0 ही आएगा ना सर सब में? नॉन टचिंग लोग सब में वैसे आप पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर, कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा हो लेकर एकदम नॉन टचिंग लोग तो 0 अच्छे ना सर, जनरली 0 जा रहा है सर। नहीं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया होगा तो मैं आपको नॉन टचिंग का एक प्रूव करके बताऊंगा कैसा होता है नॉन टचिंग। सपोज आपको ऐसा कोई फॉरवर्ड पाथ दिया है, ओके, यहाँ पे आपको एक ब्रांच दी है, आपने ऐसा न्यूमेरिकल भी बुक में देखा होगा। चलो यहाँ पे एक सेकंड लूप दिया है आपको सपोज, ओके, यहाँ पे वैल्यू H1 है, H2 है और यहाँ पे आपको G2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं, ओके। यहाँ आपका R ऑफ S है और यहाँ पे आपका C ऑफ S है, ओके। चले अब ऐसे सिचुएशन में आपको फॉरवर्ड पाथ ए कंसिडर कर रहे हैं आप, ओके। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है, ओके। सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू दी है कि G1 है और H2 है, ओके। तो ये तो क्या लूप बन रहा है,
लेकिन फॉरवर्ड हाँ पाथ को नॉन टचिंग होगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी कि 1 माइनस फॉरवर्ड पार्ट नॉन टचिंग लूप। तो फॉरवर्ड पार्ट नॉन टचिंग लूप की वैल्यू क्या है G1H2, तो वो यहाँ पे है G1H2 आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज आपको दो लूप ऐसे मिल रहे हैं, सपोज ऐसा डायग्राम आपको यहाँ पे नीचे भी मिल रहा है। अच्छा ओके, यहाँ पे सपोज G3 हाँ और यहाँ पे H4 है। ओके, ये भी आपका लूप है और ये भी फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 1 माइनस सम ऑफ फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। तो आपका एक लूप तो मिल गया G1H2 वाला, दूसरा कौन सा मिलेगा G3 और H4। G3H4 हाँ ओके, तो इसका सम करके आपको ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं नॉन टचिंग लूप का। ओके सर ओके, टचिंग लूप किसे बोलते हैं, नॉन टचिंग लूप किसे बोलते हैं, आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके, टचिंग लूप कैसा होता है, तो ओके टचिंग लूप आपका मैच होना चाहिए। यहाँ पे एक लूप है, यहाँ पे आपको सेकंड लूप है, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट मिल रहा है। कॉमन पॉइंट हाँ मिल रहा है मीन्स के टच कर रहा है। ओके, अगर नॉन टचिंग है तो ये लूप यहाँ पर होगा, दूसरा लूप यहाँ पे होगा। ये कि उनका लूप कोई भी पार्ट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मीन्स के नॉन टचिंग है। ओके ओके सर ओके, चलिए सही है ना, हैप्पी न्यू ईयर। बस हैप्पी न्यू ईयर।